सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि हमारा लास्ट में जूलॉजी केमिस्ट्री है, बॉटनी केमिस्ट्री है, क्या हम एलिजिबल हैं। तो हाँ भाई, कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, विश्वास कर लीजिए, आपको इतने सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उन सभी के आंसर बराबर देते चले आ रहे हैं कि अगर आपका लास्ट ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री हो या फिर बॉटनी केमिस्ट्री हो तो आप एलिजिबल हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं आप। वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में होता है, केवीएस में होता है कि आपका तीनों साल जेडबीसी मांगता है। तो उसको लेकर के सारे लोगों ने ये विचार बना लिया है कि भाई हमारा लास्ट ईयर में भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं, आप रिसेंटली हमारी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। और आज आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आपका एलटी ग्रेड बायोलॉजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिए और बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हमारा ये सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, देखिए बीएससी में आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी है। अब लास्ट ईयर में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। लास्ट ईयर में तो एक सब्जेक्ट छूट जाता है ना, तो लास्ट ईयर में आपका जूलॉजी केमिस्ट्री है तो ठीक है, बॉटनी केमिस्ट्री है तो ठीक है। कई बार आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि पिछली जो वैकेंसी थी एलटी ग्रेड की, उसमें बायोलॉजी में बॉटनी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, कहीं नहीं भगाया गया है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब रही बात डिग्री की, तो देखिए डिग्री में इस तरीके से लिखा होता है। क्या लिखा होता है? विज्ञान से स्नातक लिखा होता है। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। बैचलर ऑफ साइंस ही तो जो है डिग्री दी जाती है, बैचलर ऑफ बायोलॉजी की डिग्री थोड़ी दी जाती है। तो ये एक प्रकार से एक डिग्री है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा के जो विषय हैं जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, तो यही तो प्रूफ है हमारा। क्या कह रहा है एलटी ग्रेड का जो नियमावली है, उसमें कह रहा है कि आपका स्नातक स्तर में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से आपने उत्तीर्ण किया हो। तो यहाँ पर देखिए जूलॉजी और बॉटनी लिखा होगा, केमिस्ट्री तो एक तीसरा सब्जेक्ट तो रहता ही है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल भी कंफर्म है कि आपका लास्ट ईयर जूलॉजी बॉटनी है या बॉटनी केमिस्ट्री है या जूलॉजी केमिस्ट्री है, तो आप सब एलिजिबल हैं। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। ऑनर्स वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आपने 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो आप भर दीजिए फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद जब काउंसलिंग होगी तब वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो अभी से आप किसी के बातों पर मत पड़िए कि आपने जो है, अगर आपने पढ़ी है जूलॉजी बॉटनी 2 साल तो आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आप अब जो है ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि आप फॉर्म ना भरें। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको फाइनल, ऑनर्स वाले चाहे वो बॉटनी ऑनर्स हो या जूलॉजी ऑनर्स हो, अब आप फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद जब काउंसलिंग होगी तब जा कर के फिर कंफर्म हो पाएगा कि आपको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तब आप वहाँ पर कोर्ट केस के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं कि भाई हमने 2 साल बॉटनी पढ़ी है या 2 साल जूलॉजी पढ़ी है, भले ही हमारी डिग्री में जूलॉजी ऑनर्स लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक है ना। तो ठीक है, पिछली जो कन्फ्यूजन थी उस सबको दूर करके आप ऑनर्स वाले जो है भर दीजिए फॉर्म, बाद में देखा जाएगा। अब देखिए, अब बात आती है तीसरे सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए आपका जूलॉजी बॉटनी के साथ केमिस्ट्री नहीं है, कह रहे हैं कि हमारा जूलॉजी बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी है अगर, तो आप एलिजिबल होंगे। साइंस का ही तो सब्जेक्ट है ना, आर्ट का सब्जेक्ट तो नहीं है ना। जूलॉजी बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी है तो ठीक है, लास्ट ईयर में आपका चाहे बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी हो चाहे जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी हो, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इस बात को लेकर के भी परेशान ना होइए। अब इसके बाद आता है, बहुत सारे बच्चों ने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया था क्योंकि ये रोज़गार परक विषय था अभी रिसेंटली जो है 8-10 साल पहले। तो बहुत से बच्चों ने सोचा था कि बायोटेक्नोलॉजी लेकर के हम अपना भविष्य सुधारेंगे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में कोई जॉब ज़्यादा ढंग की अच्छे से मिली नहीं। तो अब वो टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए
इन्होंने क्या पढ़ा होगा, इन्होंने जीन थेरेपी, जीन टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर ये जूलॉजी बॉटनी नहीं होगा। मतलब हालांकि जूलॉजी बॉटनी के ही चैप्टर हैं ये, लेकिन चूंकि ओरिजिनल जूलॉजी बॉटनी का जो सब्जेक्ट मांगा गया है वो नहीं है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप लोग आराम से फॉर्म भर के अब तैयारी में लग जाइए। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आप जो है गूगल प्ले में क्या सर्च करेंगे, टेलीग्राम। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सअप होता है ना, उसी प्रकार एक होता है टेलीग्राम ऐप्स। उसको आप डाउनलोड करके उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर इसके बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप सर्च कर लीजिएगा टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी। क्या सर्च करना है आपको, टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी। तो हमारा एक चैनल है, ठीक है, उसमें आप जो है ज्वाइन हो जाएंगे, टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी। उसमें जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं, क्विज हैं, वीडियो हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है।